हे गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आपको तो पता ही है कि मैं 8 अप्रैल से अपने घर पे आया हूँ और मेरा घर पे ही काफ़ी काम चल रहा है। मेरी वाइफ का भी तबीयत ख़राब है, मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, पापा का भी तबीयत ख़राब है। तो इस समय मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट भाई, मैंने ब्लू स्मार्ट से रिलेटेड कई वीडियो डाले थे, तो बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट आता है कि कुछ लोगों को जैसे ब्लू स्मार्ट उनका लोकेशन वहाँ पे नहीं है या दूर पड़ रहा है, किसी रीजन की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, अब मैं आपको एक और कंपनी बता रहा हूँ, वो आपके आई थिंक नियरेस्ट पड़ेगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और उस कंपनी का नाम है ऊबर ग्रीन। अब मैं आपको पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। भाई, ऊबर ग्रीन है एकदम ब्लू स्मार्ट की तरह है। जैसे ब्लू स्मार्ट है सेम उसी तरह ऊबर ग्रीन है, लेकिन थोड़े से बदलाव है ऊबर ग्रीन का। अब सेम क्या है कि जैसे ब्लू स्मार्ट के पास इलेक्ट्रिक कार है, वैसे ही इलेक्ट्रिक कार ऊबर ग्रीन के पास भी है। ऊबर ग्रीन क्या है कि एक एवरेस्ट फ्लीट नाम की कंपनी है, वेंडर है, जो ऊबर ग्रीन के साथ मर्ज है, मतलब टाइप किया हुआ है। तो ऊबर की राइड ऊबर ग्रीन पे आती है। इसमें गाड़ी उनकी खुद की होती है, आपकी गाड़ी नहीं होती है, और आपको गाड़ी की कोई रेंट नहीं पे करना होता है। जैसे ब्लू स्मार्ट में आप कोई रेंट नहीं पे करते हो, आपको सैलरी भी मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है। सेम यही चीज़ है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चलानी भी 60 की स्पीड में ही है ऊबर ग्रीन को। ऐसा नहीं है कि ब्लू स्मार्ट 60 में चलती है तो आप ऊबर ग्रीन को 80 की स्पीड में चलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसे भी आपको 60 में ही चलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब भाई, ऊबर ग्रीन ज्वाइन कैसे करें? तो ऊबर ग्रीन भाई आपको सेक्टर 17 गुरुग्राम में जाना पड़ेगा। घोड़ा चौक, फेमस नाम तो घोड़ा चौक ही है। वहाँ आप किसी से भी जाके, मतलब नियर बाई आप पता कर लो, मैं लिंक भी डाल देता हूँ वीडियो में, आप उसके थ्रू भी, मैप के थ्रू भी जा सकते हो। घोड़ा चौक में सेक्टर 17 गुड़गांव, एवरेस्ट फ्लीट नाम कंपनी है। वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो मैंडेटरी है। एक चेक बुक या बैंक का कोई भी कॉपी लेके जाइए। जैसे ब्लू स्मार्ट क्या करता है कि आपसे कोई मतलब रूम एग्रीमेंट या लाइट बिल नहीं लेता है। ऊबर ग्रीन में क्या है कि ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका ओन होम है तो आपको इलेक्ट्रिक बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट डे ट्रायल के लिए भेजते हैं। सो गाइज, इनका जो ज्वाइनिंग होता है वो सेक्टर 17 में होता है। इनके पास 3 हब है। एक है सेक्टर 49 गुरुग्राम ओमैक्स में, जैसे कि हमारा ब्लू स्मार्ट का आईटी स्पेस में है, तो इनका ओमैक्स में हब है। ये हो गया इनका गुरुग्राम में। अब दिल्ली में इनका 2 हब और है, एक सेक्टर 10 द्वारका में है और एक उत्तम नगर में है। ध्यान दे, गाड़ी इलेक्ट्रिक ही रहेगी, रेंज उनका जो रहेगा 200 किलोमीटर का ही रहेगा। उसके बाद जब आप सेक्टर 17 से ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वहाँ से फिर आपको नेक्स्ट डे आपके हब पे भेजेंगे। जैसे कि अगर आप सेक्टर 49 का लेते हैं, उत्तम नगर का लेते हैं या द्वारका का लेते हैं, आप वहाँ जाएंगे, आपसे ट्रायल लेंगे, बाकी का जो इनका प्रोसेस है वो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप सेटिस्फाई है तो आगे आप मूव करेंगे। इनका जो पेमेंट का प्रोसेस है, वो पेमेंट का इनका है कि ये आपको 11 घंटे ऊबर में अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपको 750 रुपये पे करेंगे। इनका कुछ ट्रिप रिलेटेड भी है। अगर वीकली ट्रिप टारगेट देते हैं, कितना ट्रिप करते हैं, तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। अब गाइज, अगर आप 7 दिन में जो भी इनका ट्रिप प्रोसेस रहता है, अगर आप वो ट्रिप प्रोसेस पूरा करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। प्लस का है 750 रुपये 11 घंटे का आपको मिलेगा। गाइज, एक बात आप ध्यान देना कि जैसे ब्लू स्मार्ट के अपने ओन चार्जिंग हब है, इनका अपना ओन चार्जिंग हब हर जगह नहीं है, सिर्फ 3 ही जगह है। एक द्वारका में है, उत्तम नगर में है और आपका सेक्टर 49 में है। बाकी अगर आप कहीं बाहर हैं तो इनका गाड़ी जो चार्ज होता है वो बाहर के चार्जिंग पे होता है। चार्जिंग जो चार्जर्स लगे होते हैं बाहर के, वहाँ पे चार्ज होता है। उसका पेमेंट कंपनी खुद पे करती है, उसके लिए एक टीम है, आपको कॉल करना पड़ेगा, वहाँ से वो पे करके आपका कार कनेक्ट कर देंगे और चार्ज हो जाएगी। दूसरी चीज़ भाई, चार्जिंग होते वक्त जब गाड़ी आप ऑफलाइन रहते हो तो वो आपके 11 घंटे में टाइम ऐड नहीं होता है, उसको छोड़ के आपको 11 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको 750 रुपये मिलेगा और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब गाइज, इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो ट्रिप एक्सेप्ट पॉइंट होना चाहिए वो 95% प्लस होना चाहिए, और जो आप कैंसिल करते हो कैंसिलेशन आपका 4 पॉइंट के समथिंग होना चाहिए। तब तो आपको ये 750 रुपये मिलेगा। 11 घंटे आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा।
राइड आए या ना आए, आपको 11 घंटे ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा। ये हो गया। इनका जो पेमेंट प्रोसेस है ये ट्यूसडे को करते हैं, जैसे ब्लू स्मार्ट वेडनेसडे को करती है, ये ट्यूसडे को करते हैं। चार्जिंग इनका सब कुछ बाहर ही है। और ब्लू स्मार्ट में कुछ पेनाल्टी ज़्यादा है, इनके यहाँ पेनाल्टी कम है। और ड्यूटी का प्रोसेस 11 घंटे का है। बट अगर आपका 95% प्लस एक्सेप्ट नहीं आ रहा है और 4% से ज़्यादा आप कैंसिल कर रहे हो राइड, तो इसमें क्या करते हैं कि आपको 35% पे करते हैं। और अभी क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका कुछ 1000 वीक का है, 3 वीक का अपने पास रखते हैं। अगर आप 3 महीने लगातार काम करते हो तो आपको रिटर्न भी कर देते हैं। और गाइस, जैसे कि ब्लू स्मार्ट के पास अपनी एक सपोर्ट टीम होती है, वैसे ही इनकी भी एक सपोर्ट टीम है। और ये उन ड्राइवर्स पार्टनर के लिए है भाई, जिनकी मतलब कि जो दूर से आते हैं और उन्हें जॉब नहीं पसंद आ रहा है, अगर उनको ड्राइविंग आती है तो आपको बिना किसी पेमेंट का आप यहाँ से कार रेंट पे चला सकते हो एक तरीके से। और इसे एक उबर ग्रीन कहती है कि अगर आप जितना अर्निंग कर रहे हो इसमें 1400 रुपये कुछ हो लेते हैं और आपको कार को रेंट पे दे देते हैं। कुछ इस तरीके का भी उनका प्रोसेस है भाई। तो सेम एकदम ब्लू स्मार्ट की तरह है, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि इनका 11 घंटे आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा। जैसे ब्लू स्मार्ट में आप राइड कैंसिल नहीं कर सकते, बट इसमें राइड कैंसिल आप कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा आपका कैंसिलेशन है और अगर आपकी ज़्यादा कंप्लेन है तो कंपनी एक्शन भी लेती है। और गाइस, जैसे कि मैंने बताया, गाड़ी इनके पास ऑटोमेटिक ही है, इलेक्ट्रिक ही है और 200 किलोमीटर रेंज की है। जब आप अपने हब से गाड़ी कलेक्ट करेंगे तो गाड़ी आपको 100% फुल चार्ज मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हम 29 तारीख को वापस दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको डेली इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ब्लॉग मिलेगा। तो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।